Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is plane, shapes and patterns. Clear? तो चलिए यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप देखेंगे और जो हम रियल लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स देखते हैं उनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्लेन शेप्स। तो चलिए उसके बाद हम देखेंगे सॉलिड शेप, देन आउटलाइन ऑफ सॉलिड शेप्स, ओके, देन रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैकिंग एंड पैटर्न्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, चलिए आगे देखते हैं क्या आगे बने। ओके, द फर्स्ट वन इज प्लेन शेप्स। द शेप्स सच एज स्क्वायर्स, rectangles, triangles, circles and ovals are called plane shapes, and we also known as these shapes are also known as two-dimensional shapes or 2D shapes. Clear? अगर हम इनको किसी प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हमारी 2D shapes. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे द साइड्स ऑफ अ प्लेन शेप्स मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स। तो जब भी आप दो लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वर्टेक्स। तो फर्स्ट वन इज स्क्वायर। अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। देखेंगे तो आप हो गया 1 2 3 4। यहाँ पर 4 साइड्स हो गए, 4 कॉर्नर्स हो गए, एंड ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी। Next, we are having rectangle. A rectangle has 4 sides and 4 corners. The opposite sides of a rectangle are equal. अब देखिए हो गया 1, तो इसकी लॉन्ग साइड हो गई और एक शॉर्ट साइड हो गई। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आता है जस्ट लाइक डॉट। ठीक है। देन ये स्क्रीन हो गई, यहाँ पे बॉक्स हो गया, इस टाइप से। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या होता है, हमारे पास 3 साइड्स होंगी एंड 3 कॉर्नर्स। तो चलिए देखिए 1 2 3 साइड्स आर देयर एंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल मे और मे नॉट बी द सेम लेंथ। ओके, देन उसके बाद आते हैं हम अपने सर्कल पर। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, इट इज राउंड इन शेप जस्ट लाइक दिस। जैसे एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास टायर, राउंड क्लॉक, कॉइन और पिज्जा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आर ओवल शेप। ओवल शेप में क्या होगा, जो आपके एग टाइप शेप होती है, ठीक है, उसको हम लेते हैं। ओवल शेप इज लाइक एन एग, इट इज राउंड बट नॉट लाइक अ सर्कल। तो जैसे आपका मिरर हो गया, एग हो गया, या बैडमिंटन रैकेट हो गया, तो ये इसकी क्या होती है, शेप होती है। अब सर्कल इज सेम ऑल अराउंड बट इन ओवल इट इज स्ट्रेच आउट और एन इलोंगेटेड सर्कल। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, दैट इज एक्सरसाइज 2A। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैच ईच स्माइलिंग फेस विद इट्स करेक्ट शेप एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये आपको बीच जो शेप है, कौन से शेप दिखाई देगा, स्क्वायर। एंड इसको अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको ये होता है ना स्नेक एंड लैडर स्कीम, तो वो भी किस में होता है, स्क्वायर शेप में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, that is second part, that is identify the given shapes. Also write the number of sides and corners of each shape. Okay. तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ये शेप देख लेते हैं। दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4, एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी हमारे पास कितने हैं, 4। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आगे, दैट इज सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स देखिए वो शेप्स होती है जो हमें रियल लाइफ में दिखाई देती। ठीक है, जस्ट लाइक अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास, वी नो दैट प्लेन शेप्स है इज अ फ्लैट शेप विद नो थिकनेस। तो उसमें थिकनेस नहीं होती, मतलब वो मोटे नहीं होते। अब जैसे ये हमारे पास स्टाइलस है, इसमें क्या है, थिकनेस है, तो ये शेप कैरी करता है कौन सी, सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं शेप विद सम थिकनेस इज कॉल्ड सॉलिड शेप। सच शेप्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर, द सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स इज कॉल्ड फेस। तो देखिए अगर हम इसके बाद है तो ये क्या है, सरफेस है। व्हेन द टू फेस मीट टू मेक एन एज। अगर यहाँ पर दो फेसेस मीट करते हैं, आप देखिए एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, तो ये यहाँ पर मीट करें तो ये क्या बनाते हैं, एज बनाते हैं। एंड द कॉर्नर इज अ वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड शेप। अब ये जो कॉर्नर फॉर्म हो रहा है ये क्या होता है, हमारा वर्टेक्स। क्लियर? चलिए उसके बाद अब आते हैं शेप्स पर।
अब यहाँ पर आता है क्यूबॉइड। अभी ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हैज 6 फेस, 8 vertices and 12 edges and the opposite faces of cuboid are identical। अब देखिए कैसे आपको ये फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 1 फेस, 2, 3, 3 फेसेस आपको विजिबल है फ्रंट से, और 3 फेसेस कहाँ मिलेंगे आपको, बैक में। देन उसके बाद आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस टाइप से आपके 8 वर्टिसेस होंगे, एंड यहाँ पर ये जो एज है ये आपको क्या दिखाई देंगी, 12 एजेस। ओके, अगर हम एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर आता है ब्रिक, कोई भी बॉक्स एंड मैच बॉक्स टाइप। ओके, यहाँ पे आता है क्यूब, क्यूब है 6 फेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। तो ये हमारे पास देखेंगे, ये हो गया फेस, ये हो गई वर्टेक्स एंड ये हो गई हमारी एज। ठीक है, तो ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया, ये डाइस हो गया, ठीक है, ये सारी क्या फेसेस कैरी करते हैं, सेम। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कोन पर। अ कोन हैज वन कर्व एज एंड वन कर्व फेस एंड वन फ्लैट फेस एंड वन वर्टेक्स। अब देखिए अगर हम बात करें, ये वर्टेक्स हो गया, ये जो पार्ट होता है कर्व फेस होता है, ये जो एज है ये कर्व एज हो गई, और ये जो फेस कैरी करते हैं दैट इज आवर फ्लैट फेस। क्लियर। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स होते हैं जस्ट लाइक ये कैप हो गई, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम फोन है, बर्थडे कैप हो गई। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो सिलेंडर में भी हमारे पास 2 कर्व एजेस होते हैं जस्ट लाइक 1 एज एंड 2 एज, देन 2 फ्लैट फेसेस। तो ये टॉप एंड बॉटम होता है फ्लैट फेसेस। 1 कर्व फेस होता है, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 दिस कर्व फेस, एंड इट हैज नो वर्टेक्स क्योंकि यहाँ पर बस स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो एग्जाम्पल होते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, डस्टबिन हो गया, और ये कैन हो गया। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास स्फीयर। अब स्फीयर में देखेंगे, स्फीयर हैज नो वर्टेक्स एंड एज। इसमें ना तो कोई वर्टेक्स होगी ना एज होगी क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक ही कर्व फेस होता है जो हम ऐसे देखते हैं। कर्व फेस क्यों होता है, क्योंकि आप उसको कहीं से भी देखेंगे आपको हमेशा बॉल सेम दिखाई देगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग आउटलाइंस ऑफ सॉलिड शेप्स। तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सॉलिड शेप, अगर स्फेयर है तो आउटलाइन कैसी होगी, सर्कल। अगर क्यूबॉइड है तो उसकी क्या होगी, रेक्टेंगल। अगर कोई क्यूब है तो उसका क्या होगा, स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है रोलिंग। दिस इज रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टैकिंग। अब रोलिंग में क्या होगा, अगर मैं इस पेन पे से घेरूँ तो ये रोल होता हो जाएगा, क्योंकि इसका कर्व सरफेस है। स्लाइडिंग में जो फ्लैट फेसेस है वो क्या होंगे हमारे से, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे फ़ोन गिरता हूँ तो वो स्लाइड होता हुआ जाएगा, ये प्लेन सरफेस की वजह से। चलिए देन उसके बाद आते हैं, मेनी टाइम्स वी हैव ट्राइड टू पुश अ बॉक्स बॉल अलोंग द टेबल एंड फ्लोर, आवर ऑब्जर्वेशंस ऑफ दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो बॉल क्या होगी हमारी, रोल होगी, बॉक्स कैन स्लाइड, सम ऑब्जेक्ट्स कैन रोल एज वेल एज स्लाइड, एंड सम ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड स्टैक्ड। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास आर एक्सरसाइज 2B। तो यहाँ पे हमें मैच करना है। ओके, तो देखिए दिस इज अ क्यूब। ओके, अगर आप इसमें यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस डाइस। क्लियर। चलिए अगर यहाँ पे सिलेंडर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिलेंडर, एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ट्रक। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर ट्रेस द 2D शेप यूजिंग द फॉलोइंग 3D शेप। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर कैसे हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 वेट। ठीक है, तो ये हमने ट्रेस करा। अगर मैं इसको थोड़ा भी इधर शिफ्ट करूँ, देखिए ये इसकी शेप कैसे होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं इजीली। तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। ओके, here we are in question number 3, find out whether the given object shows slide or both। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बॉल है तो ये तो सिर्फ रोल करेगी। ठीक है, अभी हमारे पास ये बुक है, ये क्या करेगी, सिर्फ स्लाइड करेगी। अब आपके पास ये जो कैन है, अगर आप उसको कर्व सरफेस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रोल करेगी, और अगर आप फ्लैट फेस से इसको स्लाइड करेंगे तो स्लाइड भी हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं स्टैकिंग।
क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैटर्न्स। अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास बेडशीट में पैटर्न होते हैं, बाथरूम टाइल्स होते हैं, विंडो ग्रिल डिजाइन होते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पर आता है हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 2C पर। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो अब यहाँ पर देखिए ये आता है बी पार्ट। अब देखिए स्माइली है, सैड है, न्यूट्रल। अब यहाँ पर आगे स्माइली, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर सैड फेस बनाना है एंड देन यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, न्यूट्रल, सॉरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए इसी टाइप से आपको पैटर्न्स फॉलो करने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है सम एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन देयर बॉडीज, मैच द एनिमल्स विद देयर पैटर्न, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर जिराफ का पैटर्न है। अब देखिए ये पैटर्न किसका है, टाइगर का। चलिए बाकी पैटर्न्स आप लोगों के लिए जो आपको ढूंढने। अब यहाँ आ जाता है कंप्लीट द पैटर्न। ओके, अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स, तो यहाँ पर आता है बी पार्ट। ठीक है, दिस इज 98, 96, 94। अब देखो यहाँ पे हमने कितने कम करे, -2, देन अगेन -2, तो यहाँ पे -2 करेंगे दैट इज 92, देन -2 करेंगे दैट इज 90 एंड माइनस करेंगे दैट इज 88। ओके, तो हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। सो हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।